my dear student. So student, today we are learn chapter 3 how much can you carry. उसका आज हम पार्ट 2 सीखेंगे करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, है ना, हाउ मच कैन यू कैरी। उसके लिए हमने एक स्टोरी भी सुनी थी डोंकी की, और है ना एक क्लेवर डोंकी की स्टोरी सुनी थी, उसमें हैवी लाइट का उसमें डिफरेंस बताया था। तो उसी के आगे अब हम पार्ट 2 में कुछ और सीखेंगे। तो यहाँ पे भी एक है छोटी सी स्टोरी, तो उसको हम समझते हैं स्टोरी में क्या है। छोटू मंकी एंड द कैरोट्स। चिकी एंड मिकी रैबिट्स सॉ अ बैग, इट हैड कैरोट्स इन इट। जो चिकी और मिकी हैं उन्होंने एक कैरेट से पूरा भरा बैग देखा। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। फिर वो दोनों फाइटिंग क्यों करते हैं, फाइटिंग करने लगते क्यों करते हैं, क्या बोलते हैं, नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। फिर मिकी बोलते हैं नो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। छोटू मंकी कैम टू हेल्प देम। फिर एक छोटू मंकी आता है उनकी हेल्प करने के। कैन आई हेल्प यू? सो वी वॉन्ट टू शेयर द कैरोट्स इक्वली बिटवीन अस, बट सम कैरोट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। तो उसको मंकी को बोलते हैं कि हमको जो कैरेट्स है वो हमको एकदम इक्वल में चाहिए, चिक्की को भी उतनी ही मिले और मिकी को भी उतनी, मुझे भी उतनी ही मिले। तो हमको एकदम इक्वल में बांटना है, बट कोई कैरेट बड़ी है और कोई कैरेट छोटी है, तो मैं कैसे हम दोनों इक्वल दोनों में बांटें। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। फिर जो छोटी मंकी होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ लेके आता है कि दोनों को इक्वली कैरेट्स मिल जाए। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। मंकी में जो सर्कल दिया है उसमें क्या ड्रॉ करोगे, बीम बैलेंस, है ना, जिसे तराजू बोलते हैं ना, तराजू, वो आपको ड्रॉ करना है। जो देखो तराजू से अब हम क्या पूरा जो बैलेंस है वो हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए मंकी ने किसका यूज़ किया है, तराजू का यूज़ किया है, बीम बैलेंस का यूज़ किया है, फिर इक्वली कैरेट्स दोनों में डिवाइड कर दिया है। फिर उसी के रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिकी एंड मिकी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। अब आपको बोला गया है कि छोटू मंकी क्या यूज़ करता है दोनों को इक्वली कैरेट बांटने में, चिक्की और मिकी को, उसको आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, इसमें बीम बैलेंस ड्रॉ करोगे। बीम बैलेंस मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों, ये है बीम बैलेंस, जिससे हम जो वेट है वो हम उसको इक्वली हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने ये और भी कहीं देखा होगा, जैसे कि हम राशन की दुकान पे जाते हैं या वेजिटेबल्स की दुकान जाते हैं, तो हमें जो इक्वली हमको चीज़ मिलती है, जैसे हम हाफ़ केजी मांगते हैं, 1 केजी मांगते हैं, तो वो लोग भी किसका यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं वो वेट करने के लिए। सो हमको क्या ड्रॉ करना है, आपको ये बीम बैलेंस ड्रॉ करना है ना। तो आपको ये ड्रॉ करना है। फिर दूसरा क्या है, फाइंड आउट। उसमें है क्वेश्चन, योर पेरेंट्स बाय कैरोट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। सो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली, आपकी फैमिली का बोला गया है कि आपकी फैमिली 1 टाइम में कितनी कैरेट्स लाते हैं घर पे, है ना। तो वो तो फैमिली मेम्बर पे डिपेंड करता है कि कितने फैमिली मेम्बर्स है, उस हिसाब से हम अपने घर पे कैरेट्स लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप 2 kg लिख सकते हैं, 2 kg कैरेट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो 1 टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg कैरेट्स लेके आते हैं। फिर है, हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स। अब क्या बोला गया है, जो वेजिटेबल्स हैं वो किसका यूज़ करता है, हाँ, इसमें कैरेट्स दिए, कैरेट्स के लिए किसका यूज़ करता है।
तो मैंने अभी आपको बोला ना कि जो भी हम वेट करते हैं वेजिटेबल्स या किसी का भी, तो हमको बीम बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। अभी मैंने आपको उसकी पिक्चर दिखाई थी। हाँ, तो अभी आपको उसमें वही लिखना है, बाय यूजिंग बीम बैलेंस। किसका यूज़ करते हैं? बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं। फिर है हाउ मच कैन सिमर कैरी। सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस टू द किचन। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर। तो अभी जो सिमरन्स के फादर हैं उसको कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टोर करनी है, मतलब उसके किचन में रखनी है, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो उसके लिए उसने अपने फादर की हेल्प ली है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है बच्चों, गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सिमरन है वो कितना कैरी कर सकती है, कितना उठा सकती है वो, है ना। तो हम पिक्चर में चलते हैं कि सिमरन क्या क्या ले सकती है। सिमरन छोटी है अभी, तो वो 1 kg सॉल्ट ले लेगी और 1 kg घी, इतना वो कैरी कर सकती है ना, उठा सकती है उतना। तो आपको भी क्या लिखना है आंसर में, 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी। फिर बोला गया है गैस हु कैन कैरी वॉट। अब इसमें बोला है कौन कितना कैरी कर सकता है। यहाँ पे हमको ABC दिया गया है, उसमें फर्स्ट में हर फादर, हर मदर, हर यंगर सिस्टर, ये तीनों के नेम दिए और उनमें बोला गया है कौन कितना कैरी कर सकता है। सबसे पहले है उसके फादर, हर फादर। अब वो कितना ले सकते हैं, कितना उठा सकते हैं, कितना कैरी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके जो फादर है वो अब उसके जो फादर है वो क्या कर सकते हैं, ऑयल ले लेंगे, है ना। कुकिंग ऑयल ले लेंगे, 2 kg का कुकिंग ऑयल है और 5 kg आटा है ना। उसके पेरेंट्स बड़े हैं तो वो 5 kg आटा कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और 2 kg कुकिंग ऑयल भी उठा सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे फिल किया है कुकिंग ऑयल एंड आटा। फिर बी है हर मदर। अब उसकी मदर क्या उठा सकती है, तो उसकी मदर जो है वो भी 5 kg तक तो वेट उठा ही सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5 kg राइस, तो वो उसकी मदर है वो कैरी कर सकती है। फिर क्या है सी, हर यंगर सिस्टर। अब यंगर सिस्टर है वो तो छोटी है, वो तो 1 kg भी नहीं उठा सकती। तो क्या वो छोटे मोटे बिस्किट्स होते हैं वो कैरी कर सकती है, उठा के वो स्टोर कर सकती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैंने भी लिखा है अ पैकेट ऑफ बिस्किट। जो बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट है वो कैरी कर सकती है, वो उठा सकती है। फिर हमको क्या बोला गया है, कैन सिमरन कैरी एंड 2 of दिस बैग टुगेदर, इफ़ यस विच वंस। अब हमें क्या बोला है कि सिमरन है वो एक बार में 2 चीज़ कैरी कर सकती है। उसके लिए हमको इफ़ यस, अगर हाँ है तो वो कौन कौन सी 2 चीज़ कैरी कर सकती है एक साथ में। तो हमें क्या करना है आंसर में, यस, वो 2 चीज़ एक साथ उठा सकती है। कौन कौन सी, पैकेट्स ऑफ ऑयल एंड घी। जो पैकेट्स ऑफ ऑयल है वो 2 kg का है, वो भी सिमरन कैरी कर सकती है, और 1 kg घी, ये 2 चीज़ वो सिमरन कैरी कर सकती है। तो आपको ब्लैंक्स में क्या लिखोगे आप, यस, पैकेट्स ऑफ ऑयल एंड घी। फिर हमको क्या बोला है, विच बैग कैन यू कैरी, गैस। अब हमें बोला है कि आप कौन सा बैग कैरी कर सकते हो उसमें से। हाँ, तो बच्चों आप तो छोटे छोटे हो ना, तो आप कितना केजी कर सकते हो, जितना सिमरन ने किया उतने ही हो ना आप। तो आप कितना केजी कर सकते हो उतना आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। मैंने तो 10 kg दाल ऐसे ही लिखी है, बट आप कितना कैरी कर सकते हो वो आपको लिखना है। जैसे आप 1 kg घी कैरी कर सकते हो तो आप 1 kg घी लिखोगे, है ना। फिर आप
या तो 2 kg दाल आप कैरी कर सकते हो, उठा सकते हो, तो आपको 2 kg दाल लिखनी है। मैंने 10 kg ऐसे ही लिखा है। आप कितना कैरी कर सकते हो वो सामने आपको फिल करना है। फिर आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। फिर लास्ट में क्या है, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स विद द थिंग इट कैन कैरी। अभी आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उसके नीचे आपको कुछ चीज़ें दिए गई हैं, जैसे बॉल, शुगर, लॉग्स और लीव्स। और सामने एनिमल्स है कि वो कितना कैरी कर सकते हैं, आपको उसमें मैच करना है। सबसे पहले क्रो है। क्रो तो एकदम छोटा सा पक्षी है ना, वो कितना कैरी कर सकता है। बॉल भी वो नहीं उठा सकता, शुगर कैन भी नहीं उठा सकता, लॉग्स भी वो नहीं कैरी कर सकता। बट हाँ, जो लास्ट में हमारा लीव्स है वो उठा सकता है, कैरी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, उसमें मैच करना है। फिर क्या है, एलिफेंट। अब एलिफेंट तो एकदम बिग होता है ना, बिगर होता है एलिफेंट, बहुत बड़ा होता है। तो वो तीनों में से जो ये इतने सारे जो लकड़ियाँ हैं, लॉग से वो कैरी कर सकता है। तो आपको उसमें मैच करना है। फिर हमारे पास सेकंड है डोंकी। अब डोंकी भी क्या कैरी करते हैं ना, डोंकी बड़ी बड़ी बोरियां अपने ऊपर लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे शुगर की बोरी है, वो आराम से कैरी कर सकता है। आपको उसमें मैच करना है। फिर हमारा लास्ट बचा डॉग। अब डॉग क्या कैरी कर सकता है, वो इजीली बॉल को कैरी कर सकता है, उठा सकता है। तो आपको बॉल में मैच करना है। अब बच्चों, यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर फिनिश होता है। आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आंसर भी करना है। और जो मैंने बीम बैलेंस का बताया, आपको अगर वो ट्राई करना हो तो आपकी मम्मी जब सब्जियां लेती हो तो उसमें आप देखना कि उनके पास बीम बैलेंस होता है, दोनों को इक्वली करने के लिए बैलेंस को। तभी वो सब्जियां हमको जैसे जितना केजी हम मांगते हैं उतना केजी वो हमको दे पाते हैं। ऐसा आप ट्राई करना कोई भी वेजिटेबल्स की दुकान में, है ना, या फिर मम्मी सब्ज़ी लेती हो उसमें आपको बीम बैलेंस आसानी से देखने को मिल जाएगा। और वो उसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी। थैंक यू।